नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है मेरी चैनल इंडियन रिएक्शन के ऊपर। आपको तो पता ही होगा, अभी कुछ दिन में दिवाली आने वाली है। दिवाली आएगी, खुशियां मनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और क्या करेंगे, और पटाखे फोड़ेंगे। और पटाखे बहरहाल आप भी फोड़ेंगे, हम भी थोड़े बहुत फोड़ ही लेते हैं। तो आज हम देखेंगे एक नया पटाखा, जिसको बोलते हैं रॉकेट। वैसे तो बाजार में मिलते हैं रॉकेट, सिटी रॉकेट, 2 स्टार रॉकेट, 3 स्टार रॉकेट, 4 स्टार रॉकेट, 5 स्टार रॉकेट। आज हम देखेंगे 35 स्टार रॉकेट। और वो कोई आम आदमी नहीं छोड़ रहा, वो छोड़ रहा है इसरो। तो इसरो ने तय किया है वो दिवाली के मौके पे छोड़ेंगे 35 स्टार वाला रॉकेट, मतलब 35 सैटेलाइट वाला रॉकेट। तो उसके बारे में हमारे ये मित्र, जो मित्री हैं, जो एक वीडियो बना रही है, आइए तो देखते हैं इसरो के इस दिवाली इनिशिएटिव के ऊपर लोगों की क्या राय। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। है ही नहीं। स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं? क्या आईटी पे काम करना कोई अहम चीज नहीं है? दिस इज मी योर होस्ट रमशी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो स्पार्को की। अगर हम स्पार्को की बात करें, पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी विद इन चाइना हेल्प सैटेलाइट्स रॉकेट्स जो हैं वो हवा में भेजे जाते हैं। अगर हम इसरो की बात करें, इसरो जो कि इंडियन स्पेसिक एजेंसी है, अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो ने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए, इवन कि उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अपने मेड इन इंडिया होते हैं। अगर हम बात करें दिवाली के मौका पर, उनका कहना है कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो कि 36 सैटेलाइट्स के साथ हवा में लॉन्च किया जाएगा दिवाली के मौका पर। उसका आज एक टेस्ट किया जो कि टेस्ट पास हो गया। इन्हें के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि दुनिया हैरान है। पाकिस्तानी आवाम इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और कैसे कंपैरिजन करते हैं इसरो स्पार्को का, हम चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, मिलता है वीडियो के एंड पे। मेरा नाम अली। आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, अगर हम इसरो स्पार्को की बात करें, हम अपने इवेंट्स में कौन सा बड़ा इनिशिएटिव मुल्क के लिए करते हैं? और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक और बड़ा टारगेट अचीव किया है कि उन्होंने ये बात कही है कि हम दिवाली के मौका पर एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसे दुनिया दिवाली पे हर इंडियन रॉकेट छोड़ रहा है। 36 सैटेलाइट होंगे स्पेक्ट्रम के बाद। अगर हम देखें तो उनके लिए एक बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ये चीज़ को क्लेम किया। उसके बाद आज एक टेस्ट था उनका जो कि सक्सेसफुल हुआ। आप क्या समझते हैं कि हमारे और उनमें क्या वजह है जो कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम सिर्फ क्राइसिस में मौजूद हैं? सबसे बड़ी मेन रीज़न तो ये है कि फ़ंड्स, और उसके बाद हमारे पास आर.एन.डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। हम लोग आर.एन.डी पे बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं करते, और उसकी वजह यही है कि इकॉनमी कुछ इस तरह की है, जो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है तो वो भी सर्वाइवल में है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो नहीं ले रहे, और अपना जो करंट इस वक्त जो बिज़नेस है उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ही सेव हो जाए, तो इट्स नफ। अगर हम देखें आईएमएफ की, अगर हम बात करें सर, तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए। अब हमें आईएमएफ भी कर्जा देने पर आवादार नहीं था। अगर हम अपने टाइम पीरियड की बात करें तो 75 टाइम पीरियड हमने गुजार दिया है। 75 ईयर्स में हम लोगों ने क्या अचीव किया है, हमें क्या नज़र आ रहा है? हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो क्राइसिस ज़्यादा है, डेवलपमेंट कम है, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में हम शामिल हो रहे हैं। क्या बड़ी वजह है जो कि पाकिस्तान 75 ईयर्स अब में मोदी किसी जी मुल्क को को compete बुलाइए, नहीं कर पाया? डेवलप कर सबसे देंगे, पहली वजह पूरा तो ये है कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान में डेवलप कर ऑलरेडी देंगे। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और हमने इन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया विद ऑनेस्टी। उसके बाद हमें अगर आईएमएफ के पास जाना भी पड़ता है, हम चले जाते हैं, तो आईएमएफ का इसमें कोई फॉल्ट नहीं। वो लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें लोन देते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस लोन को सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो मेन चीज़ करप्शन है। तो अगर ये लोन सही इस्तेमाल हो जाए तो आई थिंक हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, जापान की, अफगानिस्तान की, टर्की की, या किसी भी मुल्क की, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर हम देखें तो उनके जो एक ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान से हटते जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या आपको प्लानिंग स्ट्रेटजीज नज़र आती है, क्या पॉलिसीज नज़र आती हैं जो कि इंडिया उनको दे रहा है? वो यही वजह है कि ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पर्सनल जो अपना इंटरेस्ट है अपना उसको ज़्यादा करते हैं, और मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसको वो शेक करते हैं। क्या मुल्क गवा दें? इस वजह से हमें इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात हम नहीं बेहतर बना सके। तो लेकिन अगर बाकी मुल्कों की बात करें, जैसे बांग्लादेश अलर्ट से हमसे बाद में आज़ाद हुआ,
लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, उनकी मेहनत है। इसमें कहीं पे भी रिलीजन का नहीं आता कि कोई मुस्लिम है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, और वो लोग कर रहे हैं तो वो आज डेवलप्ड कंट्री में है, और हम लोगों ने नहीं किया तो हम इसलिए पीछे रह गए हैं। सर आपने कहा है कि इसी वजह से हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर पाए, आपको क्या है इन 75 सालों से हम लोगों ने सिर्फ राइवल माना है, क्या आपको लगता है अब हमें अपने जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बिल्ड कर लेने चाहिए? जी बिल्कुल, हमें करना चाहिए। वैसे भी नेबर्स के साथ तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, और हमें करने भी चाहिए। लेकिन ये है कि वो पैरेलल हों, कि उसमें कोई भी ऊंच नीच ना हो, तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उसके बाद हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको मैं ये चीज़ गाइड कर दूं कि इंडिया और पाकिस्तान में बेसिक एक फ़र्क तो ये है कि वहाँ की आबादी और यहाँ की आबादी में 6 गुना का फ़र्क है। अच्छा, 6 और 6.5 गुना की आबादी का फ़र्क ही एक छः बेसिकली वाजिया फ़र्क है। साढ़े दूसरा छः फ़र्क ये छः है कि पाकिस्तान अपने वसाइल में रह कर भी अगर सैटेलाइट की दौड़ में शामिल है ना, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, उन्होंने अपना वोट बैंक लेना होता है वहाँ की गवर्नमेंट ने। उनकी अच्छा मजबूरी है कि अच्छा एक तो वो ना सिर्फ आप जिस तरह कह रही थी कि जी उन्होंने स्पेस में आज दिवाली पे उनको उनके मौके पे भेजना है, अच्छा ये उन्होंने करना है। एक तो उनका इससे वोट बैंक, ये अच्छा उनकी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। कहा है कि अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उनकी 6 गुना आबादी ज़्यादा है, हम जापान से कर लेते हैं, हम बांग्लादेश से कर लेते हैं, क्यों क्यों इकोनॉमी में बताता हूँ, जापान से करेंगे तो अगर मैं आपको इसका ये जवाब दूँ ना, हमारा जो दिफाई बजट है ना वो जापान से 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा अच्छा बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश तो खैर किसी इस लाइन में किसी गिनती में भी नहीं आ रहा, वो बराबर दुनिया के पहले 100 ममालिक की गिनती में भी नहीं है दिफाई बजट के हिसाब से। अच्छा अच्छा क्योंकि हम जिस जगह पे हैं, जिस खिते में हैं और जितने दुश्मनों का हमें सामना है ना, अच्छा अच्छा हमारी अच्छा बेसिक ज़रूरत ये है अपनी हिफाजत है। बराबर का कहना है कि मिसाइल्स की अगर मैं बात करूँ, आपने कहा है कि दुश्मन बहुत है, ऐसे ही है। दुश्मनी किस चीज़ की है? एक मिनट, दुश्मनी किस चीज़ की है? यही दिफाई बजट से थोड़ा बजट हम उठाकर एजुकेशन पे लगाते, आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होती? इसके बारे में समझाता हूँ। ये ना थोड़ा सा आपको मैं जवाब है ये सारा समझना पड़ेगा मेरी मैं ट्रिपल एस लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। बात। अच्छा अब आप पूरा समझाइए सुनिएगा समझाइए तो जी सर, आपको याद होगा कि 27 फरवरी को या 27 मार्च को, मेरे जो मैंने कहना था कह दिया। महीना जेन से निकल गया, वो हमने इंडिया का एक पायलट पकड़ा था अभिनंदन। हाँ हाँ इंडिया हमसे पावरफुल बड़ी कंट्री है, हाँ वो 1981 में एटॉमिक पावर डिक्लेयर हो चुके थे, अच्छा हम 99 में हुए, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमने 20 साल 18-20 साल बाद उनसे एटमी पावर बने। अच्छा। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान जंगी टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत अच्छा है। आप ये चाहते हैं बराबर ये टेक्नोलॉजी को हमने करना क्या है? मैं बताता हूँ क्या करना है। करना ये है कि वो हमारा पायलट उन्होंने तो नहीं पकड़ा, वही अच्छा घुस के नहीं आए नहीं थे। नहीं हमने अगर नहीं हम इस पकड़ा टेक्नोलॉजी में अच्छे ना होते, वो जब चाहते हमें मारते और चले जाते। बराबर मैं है आज आपको एक बराबर बात तो, पाकिस्तान में बहुत करप्शन भी है, हम लोग बहुत फंसे हुए भी हैं, अवाम बहुत तकलीफ में भी है। अच्छा उसके बावजूद कुछ ताकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो सरवाइव कर रहा है, बराबर और आगे आने वाले हालात में एक अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाएगा। आपने अच्छा कहा है दुश्मन मुल्क है, अगर हम बात करें दुश्मन मुल्क की तो आपके साथ जो अरब कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया, सब क्यों सपोर्ट करें इंडिया को, क्यों ट्रेड करें, क्यों अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करें, क्यों दुबई में बंदर बन रहे, क्यों सऊदी अरेबिया उनके तराने उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं जी। क्यों पाकिस्तान को की नहीं? अच्छा, वो इसलिए कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जब सऊदी अरब का कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में आएगी ना, वो आएगी 20-22 करोड़ अवाम के हिसाब से। बराबर लेकिन जब वो इंडिया के साथ कोई ट्रेड करेगा ना, तो 1 अरब 40 करोड़ अवाम के हिसाब से जाएगी। बराबर अब बराबर दुनिया में बराबर हर सौदागर चाहता है कि उसकी कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा बिके, वो बराबर तो उधर ही बिकेगी ज्यादा। अफगानिस्तान अच्छा। मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं रहेगा। अच्छा। ये गैर इस्लामी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत की दुश्मन है। अल्लाह ताला इन पे हमें फतह दे। ये जो आप बात कर रही हो ना स्पेस की, स्पेस पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना अहम है ही नहीं। नहीं है ही नहीं स्पेस में जाके हमने क्या लड्डू बांट लेने हैं? क्यों अहम नहीं है? आईटी पे काम करना कोई अहम चीज नहीं है? बताता हूँ। लड्डू Space के लिए लड्डू जो बांट चीज़ देंगे IT की लड्डू चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही हैं। चाइना के साथ हमारे डील हुई हुई है,
अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है, हुई है। इवन इंग्लैंड के साथ भी हमारी डील हो गई हुई है। चाह रहे अच्छा हैं कि हम जी। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर काम करें, अपने पाँव पे कभी ना खड़े हों। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं अरे ये चाह रहा हूँ वाह कि हम अपने वसाइल में रहकर तरक्की करें, ना कि अपनी चादर से पैर बाहर फैला लें। कौन से मसाइल? 30 सालों बाहर में चले 13 गए। मरतबा कर्जे लिए हैं, आपको लगता है एक दफा भी वापस किया? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है। वापस किया है ना, तो 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लेके तो मुल्क चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व हैं इतने? हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व में या किसी और मुल्क के रिजर्व में कितना फर्क होता है? तो ये देखे ना। आपने बड़ा अच्छा आपने बात वाज़ह कर दी है कि 30 सालों में 13 मरतबा कर्जे लिए। हाँ। तो आप चाहती हो कि 14वीं मरतबा कर्जा लेके हम स्पेस पे चले जाएं? 14वीं मरतबा कर्जा लेने का कहा था, तभी IMF ने हमें कहा था कि हम कर्जा नहीं लेना। तब हमारे आर्मी चीफ ने कहा था USA कि हमें कर्जा लेके दे। पर ये देखे, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि हम 14वीं मरतबा कर्जा लें। ऐसे ही आपने कहा ना कि 14वीं मरतबा कर्जा नहीं लेना ना, नहीं लेना। तो आपको क्या लग रहा है आप यहाँ तय पर कर resources लीजिए, इतने हैं कि लेना हम है आगे अपना काम कर सके, कि नहीं अपने ले। जो है रिजर्व बना सके। आपको लग रहा है यहाँ पे रिसोर्सेज या यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स इतने हैं? हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में ना दुनिया के जो पहले 10 बड़े ऐसे ममालिक है ना जिनको अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज से माला माल किया हुआ है। माला पाकिस्तान माल में से एक किया। कंट्री है, चारों मौसम होते हैं यहाँ पर। अच्छा नमक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निकलता है, कोयला पाकिस्तान से निकलता है, तेल अच्छा। पाकिस्तान से निकलता है, अच्छा, तेल निकल रहा है पहाड़ पाकिस्तान पाकिस्तान से? में है, दरिया पाकिस्तान में है। अच्छा, पाकिस्तान अच्छा। की जमीन बहुत जरखेज है। पाकिस्तान में तरक्की के बहुत मौके हैं। बराबर चीज़ों के है। बाद भी आज हम क्राइसिस में, आज भी हमें फ्लड के बाद चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। बेसिक दो वजूहत हैं। एक बेसिक उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। और मैं गैर सियासी बयान दूंगा, मैं किसी भी सियासत से बालातर होकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, करप्शन के बाइस, वो करप्शन हम ही में से हम ही लोग हैं ना। वो कोई ये तो नहीं है कि कोई अंग्रेज आके करप्शन कर गए हैं या नहीं, कोई नहीं, यूरोपियन नहीं, कर गया या कोई पाकिस्तानियों अमेरिकन ने कर गया किया। या कोई अफ्रीकन कर गया। वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं ना। बराबर है, तो सही हम ही है, में सही से ना। है, सही है, एक सही तो करप्शन की वजह से हम उस स्टैंड नहीं ले सके। अच्छा। कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आप कोई भी हमें बताना चाहते हैं, कोई सजेस्ट करते हैं तो भी बता सकते हैं। हमारे ईमेल ID, इंस्टा अकाउंट और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स। अरे रुको, थोड़ा तो रुको, इतना जल्दी कहाँ जाना है मैडम? मैडम तो बहुत ही फास्ट निकल गई थी, उनको रोका, समझाया कि रुको रुको रुको, अभी हमारी बारी है, अभी हमारी बारी है। हमने वीडियो देखी है, इसरो के बारे में वीडियो थी, तो थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में हो गई। बहरहाल चलता रहता है, आजकल के ज़माने में यूट्यूब का ज़माना है। तो आपको दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो, दिवाली का मौका है, थोड़ी बहुत मिठाई खाएंगे, थोड़े बहुत रॉकेट उड़ाएंगे। हैप्पी दिवाली, धन्यवाद। हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। अगर